सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल ज्ञान परिठिया कम कलंक डहे भी। अपाल दौजेण परु ते परम पड़वे भी। सब कर्म मल का नाश कर हर प्राप्त कर निज जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल संतप्य मानस शांत हो। जिनके गुणों के वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। योग सार ग्रंथ है। गाथा अपनी 14 चल रही है। परिणामों से ही बंध व मोक्ष होता है, ये चर्चा चल रही है। परिणाम से ही बंध हर मोक्ष भी परिणाम से। यह जान कर देखो क्या कहते हैं। पृष्ठ क्रमांक 21 योग सार प्रवचन। अपनी शुद्ध संपदा को छोड़कर, उसका महात्म्य छोड़कर, अपने से अधिक पर वस्तु की कीमत करने रूप मिथ्यात्व परिणाम के साथ जो शुभ अशुभ भाव होते हैं, वे ही चार गति में भटकने के कारण होते हैं। ठीक है। अब एक दो क्या कहते हैं, इसमें शुभ अशुभ भाव होते हैं। तो शुभ भाव भी और अशुभ भाव भी, ये दोनों ही मिथ्यात्व के साथ होने पर चार गति में भटकने के कारण हैं। इसलिए शुभ भाव और अशुभ भाव में भेद करना ये अज्ञानी जीवों की मिथ्या कल्पना है। वास्तव में शुभ भाव अशुभ भाव इनमें भेद है ही नहीं। दोनों ही कर्म बंध के कारण हैं और दोनों ही कर्मों के उदय से होते हैं और दोनों ही पर के लक्ष्य से होते हैं। ठीक है। धर्म हमेशा स्वयं के लक्ष्य से होता है और कर्म हमेशा पर के लक्ष्य से होता है। अब जो पर में लक्ष्य होता है उसके दो भेद करते हैं, एक शुभ और एक अशुभ। तो एक शुभ है जो उससे पुण्य का बंध होता है और एक जो अशुभ है उससे पाप का बंध होता है। लेकिन बंध होता है ये नहीं भूलना चाहिए, और बंधन अच्छी चीज नहीं है। आचार्य भगवंतों ने इस बात को समझाने के लिए बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किए कि चाहे कोई लोहे की बेड़ी से बंधा हो और बहुत परेशान हो के साहब लोहे की बेड़ी से बांधा है, लोहे की बेड़ी से बांधा है, तो किसी ने कहा अच्छा लोहे की बेड़ी बुरी होती है? बोले साहब बांधना है तो कम से कम सोने की बांधो। समझ में आया? तो सोने की बेड़ी से बांध दिया तो आजाद हो गया है। भ्रम से मैं सोने की बेड़ी से बंधा हूँ और बंधा बंधा प्रसन्न हो रहा है, वो बंधा हुआ है, बंधन को प्राप्त है। ऐसे ही मिथ्या दृष्टि जीव ये दया दान पूजा भक्ति कर करके प्रसन्न होता है। इस शुभ भावों से प्रसन्न होता है कि देखो मैंने शुभ कर्म किए है ना, मैंने पुण्य बांधा है। तो बांधा ना बंधन है ना, और जब बांधा है तो इसका मतलब तुझे उदय में आएगा। तो उदय में आने के लिए तुझे संसार में रहना पड़ेगा ना। सिद्ध भगवान के तो उदय आता नहीं और तेरे तो उदय आना है क्योंकि तू बांध रहा है।
तो तुझे अभी संसार में रहना है। इसीलिए ये जो पुण्य और पाप हैं, इनमें अज्ञानी जीव भेद करके भ्रम से शुभ भाव में धर्म बुद्धि करके इसे हितकारी मानकर इसे अच्छा मानता है, और अशुभ भाव को बंध का कारण और दुख का कारण और नरक निगुत का कारण जानकर बुरा मानता है। लेकिन आचार्य कहते हैं वे दोनों ही बंध के कारण है, चार गति परिभ्रमण कराने के कारण है। इसलिए ये जो इस जन्म में अपन को जो आत्मा की बात सुनने समझने मिल रही है, इसमें अशुभ से सावधान रहने से ज़्यादा शुभ भाव में सावधान रहने की ज़रूरत है। आप कहोगे ऐसा क्यों कहते हो? ऐसा इसलिए कहते हैं कि इस भूमिका में जितना अशुभ हमारा छूटना चाहिए वो छूटा ही पड़ा है। समझ में आया कि नहीं आया? अपन कोई ऐसे अशुभ भाव नहीं कर रहे हैं जो हमारे सम्यक दर्शन में बाधक बने। समझ में आया कि नहीं आया? अभी अपन को तो जो सम्यक दर्शन में बाधा बना हुआ है, वो जो दया दान पूजा भक्ति वो जो धर्म के नाम पर ये बाहर के काम हैं, अधिकतर तो इनमें से इनके कारण बाधा उत्पन्न हो रही है। क्योंकि जीव अपने को जानने की बजाय ये दया दान पूजा भक्ति में अटक जाता है। समझ में आया? अपनी सारी ताकत अपनी सारी एनर्जी पाप में नहीं जा रही है। पाप तो अपना जितना है, थोड़ा बहुत रोटी खा ली, कर ली, घूम लिया, वो कोई पाप नहीं है, वो कोई खास। असली तो अपन जो मंदिर में आए और जो पूजा करके घर चले गए, इसने सब में सब रोका अपना। ये क्यों? कि पूजा करके संतुष्ट हो गए, पूजा करके मैंने धर्म कर लिया ये मान लिया, तो वो आत्मानुभव की फिक्र नहीं रहती, वेद ज्ञान की फिक्र नहीं रहती। ठीक है? और बाहर में पद प्रतिष्ठा का चक्कर, इतने वो कार्यक्रम, उन सब में जाना आना करना, तो पूरा भाव गया काय के नाम पर, वही पूजा के नाम पर, वही शुभ भाव के नाम पर, वही प्रभावना के नाम पर। तो आचार्य कहते हैं ये जो जीव है, ये जो जीव नाम का प्राणी है, ये किसी और को नहीं ठगता, ये अपने को ही ठगता है। अपन किसी और को नहीं ठग रहे हैं, अपन अपने को ही ठग रहे हैं। इसकी सजा जो अपन ठग रहे हैं किसी दूसरे को नहीं मिलेगी, अपने को ही मिलेगी। आया समझ में कि नहीं? देखो बहुत चतुर हैं हम, छल ग्रहण करने में सबके बाप हैं हम। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, छल ग्रहण करने में बहुत होशियार हैं अपन, बहुत। जीव अपने को ठगने के लिए निरंतर छल ग्रहण करता है। हिसाब कैसे करता है? तो कल रात की क्लास में बताया था कि केवल ज्ञान से भिन्न हूं मैं, ऐसी बातें करता है और मान के लिए मरा जाता है। हाँ, कल मैं एक प्रवचन सुन रहा था कि तुम्हें भगवान कह दिया, गुरुओं ने, सर्वज्ञ देव ने तुम्हें परमात्मा कह के संबोधन कर दिया, फिर भी उपाधियों के लिए मरा जाता है। भगवान तो अपनी जगह है, हमारा नाम डॉक्टर विवेक सागर है। भगवान तो अपनी जगह है, हम विद्या भारती हैं, हम संस्कृत के प्रोफेसर हैं, हम फला हैं, हम ढिका हैं, हम इंजीनियर हैं। ये तुम्हारे ये कई मोक्षु हो जाते ना, कोई पदों पे रहते हैं तो वे लिखते ही रहते हैं, वे अपनी डिग्री लगाते ही रहते अपने नाम के आगे, वो छोड़ते ही नहीं। और केवल ज्ञान से भिन्न देख रहे भाई साहब अपने। हाँ, उनके बारे में बोला गया, फिर उन्होंने खान में कही मैं ये भी हूँ, मैं ये भी हूँ। हाँ बराबर, हाँ कहा होगा ना। मेरा कहना मतलब ये है कि आचार्य भगवंत हमसे कह रहे हैं कि तू किसको ठग रहा है। नहीं, हंसने की बात नहीं, अपन तो ये कह रहे तुम किसको ठग रहे हो। अपन इतने होशियार हैं, जो बात अपने ऊपर पड़े, अपने पे चोट करे, अपन उस बात को साइड से निकाल देते हैं। डॉक्टर साहब कल ही परसों एक बहुत अच्छा प्रवचन उदाहरण दे रहे थे कि जैसे एक होता है वीर और एक होता है धीर। तो वीर होता है आक्रमण करने वाला
और धीर होता है आक्रमण को सहने वाला। समझ में आया? तो वीर से बड़ा धीर होता है। ठीक। तो ये कहानी युद्ध की बता रहे कि एक युद्ध में एक धनुर्धर है, तो वो अपने सामने वाले शत्रु से कहता है मैं तेरे पर आक्रमण नहीं करूँगा, पहले तू आक्रमण कर। समझ में आया कि नहीं आया? और मैं तेरे सारे बाणों से बच गया फिर मैं करूँगा। तो वो धीरता का उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो डॉक्टर साहब बता दें कि जब वो बाण छोड़ता है तो वो एक बाण यहाँ दबा लेता है, फिर मारता है तो एक बाण यहाँ दबा लेता है, एक दोनों पैरों के बीच में, एक इस पैर में, ऐसा होशियार है वो। समझ में? एक ऐसे गर्दन में यहाँ दबा लेता है, और जब कहीं जगह नहीं बचती फिर मारता है तो मुंह में दबा लेता है। मुंह खोला और उसने बाण मार उसे दबा लिया। अगर वो 1 सेकंड की देरी करे तो तालू में भिद जाए और मर जाए, लेकिन उसका समय जो उसका वो है क्वालिटी बाणों को सहने की, अपने में नहीं लगने देता, एक भी सब बाण खाली चले जाते हैं। तो बोले ऐसे ही तुम जिनवाणी में बहुत धीर हो। कैसे हो? तुम्हें जिनवाणी कितनी ही चोट करे तुम इधर से निकाल दोगे, इधर से निकाल दोगे, इधर से निकाल दोगे, इधर से निकाल दोगे। समझ में आया कि नहीं आया? तुम अपने पे आने ही नहीं दोगे। हम किसी भी बात की कमी बताएंगे तो ये बात बिल्कुल पंडित जी इनमें नहीं है, इसमें ये कमी है। पंडित जी आप सही कह रहे हैं। अरे पंडित जी ऐसे ही होते हैं पंडित, ये सेठिया है। तुम कौन हो भाई? ना तुम सेठियों में गिन रहे अपने को, ना पंडितों में गिन रहे, ना श्रोताओं में गिन रहे, तो तुम कहाँ हो? तो डॉक्टर साहब ले रहे थे कि अपने को बचा ले जाता है। मेरी ऐसी बात नहीं, मैं तो एकदम ठीक हूँ। ये तो सारा जीव अज्ञानी है, सारे जगत के सेठिया मान के लिए मरे जा रहे, ये सारे पंडित मान के लिए मरे जा रहे लोग। तो तुम ये नहीं, मैं हूँ ही नहीं इसमें, ना मैं लोभी पंडित हूँ, ना मैं मानी सेठ हूँ। तो अच्छा तुम सामान्य आदमी हो? नहीं, मैं सामान्य भी नहीं हूँ। तो तुम हो किसमें? कि भैया वो जिनवाणी का एक भी बात अपने ऊपर नहीं लेता, इसमें उसमें इसमें करके खाली चला जाता है। आया समझ में? तो अपन इतने ठगिया हैं कि अपन अपने को ही ठगते हैं और किसी को नहीं ठगते, और भ्रम से ऐसा मानते हैं कि हम दूसरे को ठग रहे हैं। आया समझ में कि नहीं? माने हम हमेशा छल ग्रहण करने में बहुत चतुर है, बहुत होशियार। हमें आचार्य भगवंतों ने 9 कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म से भेद ज्ञान बताया। आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र्य, वीर्य, सुख है, ऐसे गुण भेद से भी भिन्न बताया। लेकिन इस जीव ने क्या किया? ये 9 कर्म से भेद ज्ञान नहीं किया, गुण भेद से भेद ज्ञान करने बैठ गया। क्योंकि गुण भेद से भेद ज्ञान करने में अपने बाप का कुछ नहीं जाता, केवल ज्ञान से भिन्न करने में अपने बाप का कुछ नहीं जाता। लेकिन ये पैसा जो है ये तुम्हारा नहीं है, इसके मालिक तुम नहीं हो, इसके कर्ता धर्ता तुम नहीं हो। ये बात मानने में बहुत कुछ जाता हुआ दिखाई देता है, नहीं उससे भिन्न मानता है। इसलिए कि उसमें अपने हर्रा लगे ने फटकरी और बड़े पंडित कहलाओगे। जे और गजब की बात है, अगर तुमने प्रवचनों में केवल ज्ञान से भिन्न की चर्चा ली तो श्रोता ये भी कहेंगे पंडित बहुत बड़े हैं, सूक्ष्म विषय लेते हैं, बहुत ज्ञान बहुत है। भाई साहब हमारे यहाँ आए थे, उनने केवल ज्ञान से भिन्न, पर्यायों से भिन्न, केवल और केवल ध्रुव की चर्चा ली है। समझ में आया कि नहीं आया? वो तुम्हें अच्छी लगी? कि बहुत अच्छी लगी, मज़ा आया। लेकिन एक बहुत दिक्कत हुई मेरे को वहाँ। कि क्या दिक्कत हुई? उन ट्रस्ट वालों ने मेरा सम्मान नहीं करा। देख रहे किससे मज़ा आया इसको? केवल ज्ञान से भिन्न चर्चा सुनने मज़ा आया। और दुख किस बात का है? कि साहब वहाँ के ट्रस्टियों ने हमारा गजब हो गया, तू केवल ज्ञान से भिन्न होके आ गया। जहाँ तू केवल ज्ञान को कह रहा है आना हो तो आ, नहीं आना हो तो नहीं आ, इतनी होती थी बड़ी बड़ी बातें सुन के आ गया, और तू 2 कौड़ी के सम्मान के लिए मरा जा रहा है। इन मुमुक्षुओं को इस बात पे विचार करना चाहिए। जिन मुमुक्षुओं के यहाँ इतनी उत्कृष्ट चर्चा है और उनके यहाँ कुत्ता बिल्लियों की तरह मान सम्मान की लड़ाई है,
सेठियाई पने की गरमाई है। समझ में आया? पंडित लोभी हैं, राजनीति है, वे अधिकारी हैं केवल ज्ञान से भिन्न आत्मा की बात करने के। वे कहना चाहिए उनको कि हम इतनी उत्कृष्ट चर्चा करते हैं, हम पूज्य गुरुदेव श्री का तत्व सुनाते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री का तत्व सुनाने वाला कितना मंद कसाय, कितना ईमानदार, तत्व के प्रति कितना समर्पित, जिसने जिनवाणी में ये पढ़ लिया मैं स्वयं भगवान हूँ, उसे क्या लेना देना तुम्हारी लौकिक उपाधियों से, लौकिक सम्मान से। ये उत्कृष्ट बात ऐसी उत्कृष्ट परिणति में सुनने को, समझ में को आती है। समझ में आया? जो पद के लोभी, पैसे के लोभी, संयोगों के लोभी, विषय भोगों के लोभी, समझ में आया? जिनके अंदर में अभी रस नहीं छूटा संसार का, जरा सा सम्मान नहीं दें तो 1 मिनट में मंदिर छोड़ के चले जाएं, जरा सा पद नहीं मिले तो एक तरफ प्रभावना को रख दें, आत्मा की तरफ की बात एक तरफ रख दें और कसाय से पीड़ित हो जाएं, जरा सा अनुकूल परिणमन नहीं हो तो सब एक तरफ रह जाए। श्री गुरु कहते हैं ऐसे जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पात्र ही नहीं हैं, चाहे भले ही वे केवल ज्ञान से भिन्न कितनी बातें सुनते रहें और पंडित सुनाते रहें। देखो भाई, ये जो चर्चाएं हैं कि केवल ज्ञान से भिन्न है, ऐसे हैं, आत्मा तो ऐसा है, और तो उसके राग के प्रदेश अलग हैं और ज्ञान के प्रदेश अलग हैं, और राग और ज्ञान भिन्न भिन्न है, और वो राग ज्ञान में झलकते, सब बातें करी जा सकती हैं और रोज रोज करने से आपको भ्रम भी हो सकता है और आप इनकी मास्टरी भी कर सकते कि नहीं? कुछ कठिन नहीं है दुनिया में। जो आदमी करणान योग का मास्टर बन जाता है तो तुम नहीं बन सकते क्या? मैं नहीं बन सकता क्या? तुम्हें है क्या? उसमें इंटरेस्ट के साथ रोज पढ़ो तो अपने आप तुम्हें मार्गणा स्थान, गुण स्थान, जीव स्थान, उनके 14 भेद, उनके 57 भेद, उनके सब भेद याद होते चले जाएंगे और उसी को पढ़ाते रहो तो याद हो जाएगा। उसमें है क्या? ऐसे ही तुमने ये सूक्ष्म बातें शास्त्रों में से पढ़ पढ़ कर सीख ली और सुनाने लगे। तो श्री गुरु ऐसा कहते हैं कि खुद का भी मनोरंजन करता है और दूसरों का भी मनोरंजन करता है, समझ में? और अंदर उससे कुछ लेना देना नहीं है, केवल ज्ञान से भिन्न विषय चल रहा है और अंदर में लिफाफे की चिंता सता रही है, अंदर में माला की चिंता सता रही है, अंदर में पद प्रतिष्ठा की चिंता सता रही है कि इस बार मुझे मंत्री रखेंगे कि नहीं रखेंगे, कमेटी से बाहर तो नहीं कर देंगे। है कोई संस्था जिसमें राजनीति ना चलती हो? ले आओ एक मेरे पास, चाहे मुमुक्षुओं की हो, चाहे गैर मुमुक्षुओं की हो, चाहे किसी की हो, भले ही तुम ऊपर से कितना ही लेप करो, गोबर पे चांदी का वर्क चढ़ा देने से गोबर चांदी नहीं हो जाता। समझ में आया? ऐसे श्री गुरु कहते तू बातें भले ही अच्छी अच्छी सीख ले, तोते की तरह रट ले, राम राम कहना सीख ले, लेकिन है तू अंदर से तोता ही। पकड़ में आया? ऐसे ही ये जीव क्या करता है, रात और दिन वासनाओं की आग में जलता है और केवल ज्ञान से भिन्न कहता है, रागादि से भेद ज्ञान कर नहीं पाता, कसाय के भेद ज्ञान को कर नहीं पाता, जरा सी मान आदिक का पोषण नहीं करे तो इतनी तकलीफ में आ जाए, इतनी आकुलता में आ जाए, आग लग जाए पूरे तन बदन में। समझ में आया? और बातें बड़ी बड़ी करता है। तो भैया बातें बड़ी बड़ी करें कि नहीं करें? करो ना, करना ही चाहिए, लेकिन पहले जो स्थूल बातें हैं उनमें तो पास हो जाओ। एमए के पेपर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भैया पहले पहली दूसरी तीसरी क्लास पास करी कि नहीं, 10 क्लास के नहीं, उससे क्या लेना देना? एमए बड़ी क्लास होती है, हम तो सीधी बड़ी क्लास में पढ़ेंगे। अरे ऐसे संसार में कहीं होता है? ऐसे ही किसी से कहो शरीर से वेद ज्ञान करे, क्या पंडित जी ये बातें बढ़ा रहे, शरीर अपना है ही नहीं, छोड़ो तुम। अरे बहुत अच्छा, वेरी गुड। और जरा सर्दी जुकाम हो जाए तो ऊपर से लेके नीचे तक हिल जाए, है? कल डॉक्टर साहब बहुत अच्छा उदाहरण ले रहे थे कि सिद्ध चक्र विधान से कोढ़ दूर हो गया श्रीपाल जी का,
तो डॉक्टर साहब बहुत अच्छे समझाते हैं इस बात को कि देखो अब हुआ था कि नहीं हुआ, लेकिन अब शास्त्रों में लिखा है तो तुम्हारी हम मान लेते हैं, वो ऐसा बोलते हैं। समझ में आया? तो उनका स्टाइल ये है। फिर वो बोलते हैं कि लेकिन उसके बाद किसी का नहीं हुआ। और कहानी अभी तक चल रही। नहीं तो जब भाई एक का हो गया तो फिर तो होता ही चला जाना चाहिए ना। चलो कोई बात नहीं। फिर वो आगे कहते हैं कि किसी आदमी को बीमारी हो गई, कुछ हो जाता, कोड़े ही हो गया, जो भी है समझ लो, तो बोला साहब सिद्ध चक्र विधान कराना है। तो डॉक्टर साहब बोले तुम्हें भरोसा है कि सिद्ध चक्र विधान से ठीक हो जाए? बोले साहब पक्की भरोसा है, हम तो सिद्ध चक्र विधान है। तुम भले ही, तुम लोग जे आत्मा वाले भले ही नहीं मानते विधानों से, भाई साहब हमें तो बहुत भरोसा है सिद्ध चक्र विधान। डॉक्टर साहब पक्का? हाँ साहब। तो डॉक्टर साहब ने कहा एलोपैथिक दवाई क्यों खाता है? फिर तू आयुर्वेदिक दवाइयाँ क्यों खा रहा है साथ में, और तू होम्योपैथिक वाले के भी चक्कर लगा रहा है, समझे? तो तुझे भरोसा कहाँ है सिद्ध चक्कर पे? और अभी चौथा मेरे से पूछ रहा है कि तुम और बता दो, कुछ जानते हो तो वो भी कर लूँ, समझ में? तो तुझे भरोसा किसी पे है ही नहीं। तो फिर वो बहुत अच्छा बता रहे थे कि तेरे और मेरे में अंतर क्या है, कि मैं ये खुले मंच से कह रहा हूँ कि मैं इस बात को नहीं मानता, और तू अंदर से मानता तो तू भी नहीं है। तुझे भी कोई भरोसा नहीं है कि भगवान है भी कि नहीं। आप समझ रहे? मैं सच बात बताओ, अब आपको भरोसा है कि नरक निगोद है? विचार करके देखना कभी कि रियल में हम नरक निगोद को मानते हैं। जैसे हम पैसा को मानते हैं, जैसे हम अपने स्त्री पुत्र आदि को मानते हैं, और ये खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, जो हमें मानते हैं, ऐसा नरक निगोद मानते हो कि रियल में नरक निगोद है? और फिर नरक निगोद मानते हो तो ये मानते हो कि बहु आरम परिग्रह की भावना, विषय कसाय की रात और दिन वासना, ये हमें नरक निगोद ले जाएगी। ये मान महाविश्वरूप करई नीच गति जगत में, ये अंदर है, स्वीकार है। अगर स्वीकार होवे तो मान के लिए दौड़ ही नहीं सकता, लेकिन तू मान के लिए दौड़ता है, पैसे के लिए रात और दिन आर्त रौद्र ध्यान करता है, तो तुझे भी इसी पर्याय का भरोसा है। अंगली पर्याय होएगी और आर्त रौद्र ध्यान से नरक निगोद चला जाऊंगा, ये पक्का विश्वास नहीं है। अरे 100% अगर इसका सच्चा विश्वास हो जाए तो सम्यक दृष्टि हो जाए। है ही नहीं, कहता है शास्त्रों में पढ़ पढ़ के नरक निगोद होते हैं, ये होता है वो होता है। अंदर में तो टोडामल जी साहब कहते हैं प्राप्त पर्याय में तन्मय है, एक बात। इसी पर्याय को अपना स्वरूप समझता है, 2 बात। इसी पर्याय को सुखी करना चाहता है, 3 बात। इस पर्याय के बाद मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा, ये कोई निर्णय नहीं है। ये जो कुछ है, ये पर्याय और ये मेरे बच्चे और ये मेरा मकान और ये मेरी व्यवस्था, समझ में आए? इसके अलावा अपने बारे में कोई परिचय इस जीव को नहीं है। इसलिए रात और दिन मोह के कारण उस बच्चे में अति आसक्त होकर लगे रहते हैं। माता बहनों को बच्चों के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता, चाहे कितना ही प्रवचन सुनाओ, कितने ही तत्व सुनाओ, कितने ही वेद ज्ञान की बात सुनाओ, उनका पूरा मोह बच्चों में। पुरुषों का पूरा मोह अहंकार के पोषण में। कितने ही समझाओ कि ये अहंकार बीमारी है, ये मान महाविष भारी है, क्यों इसके पीछे पड़े हो, तो भी उसको मान चाहिए। कितने ही समय सार सुना। ये सेठिया अपना धंधा पानी छोड़ छोड़ के वहाँ मंच माला माइक के लिए बेचारे इधर से उधर भागते फिरते हैं, सिर्फ सम्मान पाने के लिए। इन्हें कोई स्वाध्याय सुनना, इन्हें कोई आत्मा की बात सुनना। आज तुम मुमुक्षुओं का एक ऐसा कार्यक्रम बताओ जिसमें कोई सेठिया प्रवचन सुनने जाता हो। बोलो, सुना देना सेठियों को, उन्हें मतलब ही नहीं है तुम्हारे प्रवचन से। वे तो समाज के नेता बन गए, उन्होंने जगह जगह अपनी स्थापना दिवस मनवाना है। समझ में आया कि हम हैं,
और हमने यहाँ 5 लाख दान दिए, यहाँ 10 लाख दिए और हमें माला पहना। इतने के लिए बेचारा ये जीव इधर से उधर भागता है और वो कहता है कि मैं गुरुदेव का अनुयायी हूँ। काय का अनुयायी है भैया तू गुरुदेव? वो अपने को कहता है कि मैं सम्य फल प्राप्त करूँगा। कैसे करेगा तू? इस भाव में तो नहीं होने से रहा। जो तेरे लक्षण हैं ये सम्यक दर्शन की पात्रता के लक्षण नहीं है। बोलो, अब ये बात कहो तो बुरा लगता है। तो बुरा लगता है और केवल ज्ञान से भिन्न हुई अच्छा लगता है। क्यों? ये बात तेरे ऊपर पड़ी तो तुझे बुरी लगी और मैंने अभी केवल ज्ञान से भिन्न कहा। केवल ज्ञान से मुझे कोई लेना देना नहीं है, केवल ज्ञान एक समय की पर्याय में ध्रुव हूँ। इस बात में बड़ा प्रसन्न हो रहा है और मैं ये कह रहा हूँ ये मानादिक का पोषण तेरा स्वरूप नहीं है। क्यों तू ये करने में लगा है? क्यों इसमें सुख मानता है? तो तेरे को चोट लगती है, तेरे को तकलीफ होती है। आया समझ में कि नहीं? ए सेठ, बकरे के पेट में मैं करेगा, एक कहने वाला कोई पंडित बचा है? वह कांजी स्वामी का उदाहरण देते रही हो कि वो ऐसा कहते थे, तुम में नहीं है हिम्मत कहने की। आया पकड़ में कि नहीं? तू काय का पंडित है जब सेठिया को उसकी जगह नहीं दिखा सकता? अरे जो मान आदिक के पोषण में लगा रहेगा, कसाय के पोषण में लगा रहेगा, वो बकरे के पेट में मैं नहीं करेगा तो क्या मनुष्य के पेट में मैं करेगा? ये तो बकरे के पेट में करेगा। जो अहंकार के पहाड़ पे चढ़ा है उसे 4 गति में घूमना है, स्वीकार करो। चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई और हो। समझ में आया? इसमें मैं और तुम बाजू से बाण मत निकालना, अपने ऊपर लेना। ये मेरी बात है। प्राप्त पर्याय में तन्मय होने के कारण रात और दिन इसी में कल्पना चल रही, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। बातें सुनता रहता है और रोज रोज ऐसी बातें सुनने से, अभ्यास हो जाने से रट गई। समझ में आया? ये तो सूक्ष्म बातें मुझे करना आता नहीं है। समझ में? तुम सूक्ष्म बातें समझते हो हैं? अपन तो बहुत स्थूल बातें करते हैं, सूक्ष्म बातें तो बड़े बड़े पंडित करते हैं। चल रही है उनकी व्याख्याएं सूक्ष्म सूक्ष्म। विभागी प्रतिषेध कहाँ कितने हैं, कहाँ कहाँ जीव का जन्म होता है, कितनी मार्गणा, कितने गुणस्थान। समझ में आया? साधारण वनस्पति, प्रत्येक वनस्पति, फिर उनके अंडर, फिर उनके उतने, उसमें उतने जीव, उसमें उतने जीव, उसमें उतने जीव, उसमें उतने जीव, उसमें उतने जीव। समझ में आया? तू स्वयं जीव है ये अनुभव कर, तू स्वयं भगवान है ये अनुभव कर। अपन अपने को परमात्मा कहते हैं, बना बनाया भगवान कहते हैं और ये संसारियों द्वारा दी गई उपाधियों के लिए मरे जाते हैं। क्यों? कौन कौन सी उपाधि? भामासा है, श्रेष्ठ, रत्न, क्या क्या बोलते, मैं तो दिया, श्रेष्ठी क्या बोलते, देते रहते हैं, श्रावक, श्रोमणी, हाँ, परम संरक्षक। अगर वो परम संरक्षक को कोई ये बोल दे संरक्षक तो आग लग जाए। मुझे केवल ज्ञान से भिन्न कर रहे अपने को, और नहीं समझ? केवल ज्ञान से भिन्न सुन रहा है प्रवचन में। वो परम संरक्षक का वो उपाधि ना कह के संरक्षक अकेला कह दिया तो उठ के आता है भाई साहब संरक्षक नहीं, क्योंकि संरक्षक वाला देता है 2 लाख और परम संरक्षक देता है 5 लाख या 11 लाख। तो ये भैया 11 लाख रुपए का आदमी तूने 2 लाख में बेच दिया। रिजल्ट तो बहुत आफत हो गई है। स्वधर्म इंद्र को कोई इंद्र अकेला कह दे, इंद्र अरे भाई साहब मैं स्वधर्म, अरे क्या फर्क पड़ता, पागल हो रहे? ये फर्क देखो, जाके पूछो उसने जिसने पैसा लिए कि कितना फर्क है। मेरे 1 करोड़ लगे स्वधर्म बनने में और इंद्र वालों से तो जो है 21 लाख लिए और आप कह रहे कोई फर्क नहीं है। और मेरे 3-2 लाख बुलवाए मेरे से, वो बता मैं नहीं दूंगा 1 करोड़ और इसे भक्ति करनी, स्वधर्मेंद्र बनना इसे। बोलो, ऐसे जो गुड्डा गुड्डियों के खेल नहीं खेलते रहते अपन हैं। अजय बताओ तुम्हें स्वधर्म इंद्र बनने में मजा आता है कि भीड़ में स्वधर्म इंद्र बनने में मजा आता है? पहले नक्की करो। देखो अब सबरे पंच कल्याण करा रहा, मैं सोच रहा मैं भी 1 आध करा ही दूं।
और मैं और कराऊंगा, और मेरे वाले में तो बड़ा खतरनाक होगा, समझ में आया? मेरे बारे में तो 5 आदमी होंगे और उसमें तुम्हें स्वधर्मिंद बनना हो तो बताओ, समझ में आया? और जो आदर्श वादर्श नहीं, आदर्श का बाप होगा, एक तो कराओ है क्यों? हमारे वाले कल्याणक में घर नहीं पहुंचोगे तुम, सीधे वहीं कपड़े उतरवाएंगे है कि नहीं? जो माताएं बहनें आएंगी उनको सीधा आर्य का, और पुरुषों को सीधा साधु, आचार्य पद हम संभालेंगे क्यों? करा दे सबने कराओ ना ये सबको। वो इंद्र तो बनना है, लेकिन वो भीड़ में बनना है, और भीड़ और जगह बस जी देंगे आश्रम बना हुआ है तो आश्रम के पैसे इकट्ठे भी नहीं करने हैं। बोलो, इस जीव को कहता है मुझे स्वधर्मिंद बनना। अरे तुझे खबर है, कहाँ जानता है तू स्वधर्मिंद के बारे में? तुझे तो है, अरे हम बुलाएंगे नहीं, हमारी नीति ये रहेगी अरे यार तुम तो चढ़ गए यार, हम कभी नहीं कराएंगे भाई, हम तो जो कराने की सोच रहे हैं उनको भी नीचे गिराते कि रहने दो, तुम चक्करों में मत पड़ो, समझ में आया कि नहीं? तो मैं क्या कह रहा ना कि आचार्य भगवंत कहते हैं भैया तू कहाँ चक्कर में फंसा है, तुझे कुछ पता है? केवल मान कसाए और पुण्य की लोभ कसाए, और पुण्य में धर्म बुद्धि तेरे को पागल बना रही है। इतना मूर्ख है, मान के पहाड़ पे चढ़ता है, 51 लाख दे के स्वधर्म में बनता है और सोचता मैंने पुण्य कमाया। अरे काय का पुण्य कमाया तूने? किस बात का पुण्य लगा तुझे? तूने जितना 51 लाख दिया उससे तो तेरी मान कसाए तूने पूरी कर ली, तेरे खाते में पुण्य आया कहाँ से होगा? आया समझ? और मैं तो कहता हूँ आया भी हो और बंधा भी हो तो भी वो संसार का कारण है, बंध का कारण है, समझ में आया? मोक्ष का कारण नहीं है। और सुन, तेरी ऐसे पुण्य में उपादेय बुद्धि है, इससे तू मिथ्या दृष्टि है, और मिथ्या दृष्टि पुण्य में उपादेय बुद्धि रखी है इसलिए है, और आगे भी तू पुण्य में उपादेय बुद्धि रखने वाला है तो मिथ्या दृष्टि ही रहेगा, समझ में आया? आजकल लोगों के एक ही सपने हैं कि हम स्वधर्मेंद्र बन जाएं, इंद्राणी बन जाएं, कहीं तो मौका मिल जाए, ये मौका नहीं छोड़ेंगे हम। माने कितने प्यासे थे इंद्राणी बनने के लिए लोग, रहते कि नहीं? ये मौका नहीं छोड़ेंगे भाई साहब, ये तो हमारे घर में ही हो रहा। यहाँ तो चाहे इंद्र की बोली कितने ही जाए, चाहे घर ही बेचना पड़ जाए, लेकिन इंद्र तो बनेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? है बनोगे कि नहीं बनोगे? बनना है इंद्र। कलियुगल बाबू जी की क्लिप थी कि कैसी बुद्धि खराब हो गई, मनुष्य हो के इंद्र बनना चाहता है, जबकि इंद्र बड़ा है कि मनुष्य, क्योंकि मनुष्य में संयम लेने की ताकत है, वो इंद्र तो असंयमी है, फिर भी उस पद के लिए मरा जाता है। तो तेरे अंदर में तुझे आत्मा समझ में आया कहाँ? बोलो है? तो श्री गुरु कहते हैं बहुत चतुर है ये जीव, अपने को ठगने में बहुत चतुर है हम अपने को ही ठग रहे भाई, दूसरे को ठग ही नहीं सकते। हम दूसरों को ठग नहीं रहे, अपने को ही ठग रहे। रात और दिन विचार करो, ना अपन शरीर से भेद ज्ञान कर रहे, ना कसाय से भेद ज्ञान कर रहे कि साहब आपको क्या पता? अरे तू इनसे भेद ज्ञान करता तो इनके लिए मरता नहीं, तू जिस तरीके से मर रहा है। तुझे अगर ये मान जहर लगने लगता तो तू इससे बचने का प्रयास करता, इसको पोसने का प्रयास नहीं। और सुनो वज्रसेन जी, जो तुम और हम महापुरुषों की चर्चा करते हैं कि वो तो मान आदिक तीर्थंकर आदि के भी भैया, उनके तुम्हारे जैसा मान नहीं होता है 2 कौड़ी का। उनको मान लोग जबरदस्ती देते हैं। वो अच्छा वे स्वधर्मेंद्र से सेटिंग करते होंगे कि तू मेरा कल्याणक मनाने आ जाना। अरे बोलो, करते हैं? और तुम करते हो।
वे किसी के चापलूसी करते हैं मान पाने के लिए, और तुम करते हो, तो तुम उनकी दुहाई देते कहाँ, उनके जैसे हो कहाँ? नहीं समझ में आया। और दूसरी बात, वे तो सम्यक दृष्टि थे, तो जब उनका तू उदाहरण दे रहा है तो पहले उनकी तरह सम्यक दृष्टि होना चाहिए। और तू तो खुल के कहता है कि मैं मिथ्या दृष्टि हूँ, तो जब तू मिथ्या दृष्टि है और उनकी नकल कर रहा है और उनके मानादिक को आदर्श बना के पूरा करने में लगेगा, तो तेरे तो अनंत भव गए, तूने तो महापुरुषों से छल ग्रहण कर लिया। और दूसरी बात, उनने तेरी तरह मायाचारी करके कोई मान का पोषण नहीं किया। नहीं समझ में आया। अपन तो क्या करते हैं, हर जगह जा जाके मायाचारी से, जैसे अपन पहुंच गए कहीं और अपने को कोई बुला नहीं रहा, तो दूसरे से खबर भिजवाता है तो वहाँ कह दो कि हम आ गए, समझ में। और अथवा दूसरा भी नहीं मिले तो क्या उपाय करता है कि वहाँ जाके जो वो माइक पकड़े उसको बोलता है, देखो वो भाई साहब आ गए, उनको बुला लो। अच्छा, वो कहता आप भी तो आ गए, कहता नहीं नहीं मेरी कोई बात है, उनको बुला लो। वो उनको बुलाओ, कौन किसको दिखा रहा है ये बदमाशी? तू तेरे अभिप्राय में, आपको पता है जो जीव जागृत होके अपना अभिप्राय देखना सीख जाए वो बहुत जल्दी सम्यक दृष्टि हो सकता है। हम लेकिन इतने बेहोश पड़े हुए हैं कि हमें होश ही नहीं कि हमने ये मायाचार किया किसके लिए। और तुम वहाँ ऐसा लगता कि देखो हमने भाई साहब की चिंता करी इनको ऊपर पहुंचाने के लिए। एक गुरुजी थे, तो उनके पास एक आदमी गया, एक गुरुजी के पास। तो गुरुजी वो आदमी बहुत काम का था, बड़ा आदमी था, तो वो आया उनके पास, बोले गुरुजी प्रणाम। और नीचे एक आदमी और बैठा था, मानो उनका चेला, तो उससे नीचे तकत था। तो बड़ा उससे बोला, सुनो ये जो नीचे बैठा है ना, ये सुप्रीम कोर्ट का जज है। क्या था ये? सुप्रीम कोर्ट का जज है, समझ में। और मेरे से इसने दीक्षा ले ली, बहुत सरल आदमी है। तो उसने कहा महाराज तुम्हें अभी तक ये सुप्रीम कोर्ट का जज ही दिख रहा है और तुम्हें इससे इसकी महिमा आ रही है। बोलो गुरुजी को काय से महिमा आ रही है अपने चेले की? सुप्रीम कोर्ट का जज है और उसने हमारे यहाँ दीक्षा ले ली, तो तू सच्चा गुरु हो सकता है। और वो गुरु के साथ ये बहुत सरल है कि तखत उसने तुमसे नीचे डाला, लेकिन जनता से तो ऊपर डाल रखा है ना, वो तुम्हारे जाने की प्रतीक्षा ही कर रहा है कि तुम जाओ तो ऊपर वाले पद सिंहासन पर बैठो। इसलिए जो तुमसे नीचे बैठा है तुम्हें मत सोचना ये तुम्हारी बहुत वो हो सकता है, वो रास्ता ही देख रहा हो कि जे जाए तो हमें बैठने मिले। आया समझ में कि नहीं? क्या समझता हो, जगत बहुत खतरनाक है। हिसाब स्वार्थ वृत्ति, हाँ ऐसा ही है मनुष्यों के स्वभाव। इसलिए तुम इन स्वभावों से बच के वेद ज्ञान करके आत्मा का अनुभव कर लेना, वरना ये भव चला जाएगा और अनंत भव बाद ये अवसर मिलता है। कल मैं पढ़ रहा था रात को 66,649 भव लब्ध अपर्याप्त के एक अंतर मुहूर्त में हो सकते हैं। लब्ध अपर्याप्त जीव होता है जिसकी पर्याप्ति पूरी नहीं हो पाती, वो अंतर मुहूर्त में मर जाता है। समझ में? पर्याप्ति समझते हो आप? जैसे जो बच्चे होते हैं ना गर्भ में, तो जो पूरे दो ही महीने के गर्भ से गिर जाते हैं, 1 महीने के गर्भ से गिर जाते हैं, 3 महीने के, सब क्या है, जो पर्याप्ति पूरी नहीं हो पाई वो पहले ही निकल गया। ऐसे मनुष्य में 24 बार हो सकता है उसके साथ। बोलो पर्याप्ति हुए बिना ही इतने अंतर वो तो मर सकता है। अब बोलो ऐसी दुर्लभ पर्याय है ये जो अपन इतना जी रहे, और अपन सोच रहे कि अरे भाई साहब एक एक दिन जो अपन को मिलता है, एक एक घंटा जो भी अपन को भजन सुनने समझने मिल रहा है, ये कितने भवों की तपस्या है समझ लो आप, इसकी कल्पना नहीं कर सकते उस जन्म मरण के सामने। और हम दिन ताश के पत्तों की तरह काटते हैं। चलो अच्छा हुआ दिन कट गया, दिन काटने आया तू, तुझे पता है कि यहाँ रहना, यहाँ पे बैठना ये कितना मुश्किल से मिला है। और ये जीव
ऐसी दुर्लभ मनुष्य पर्याय को भी टाइम पास की वस्तु समझता है। अरे इसके बाद तो दुर्गति ऐसी है कि जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण, सांस लेने की फुर्सत नहीं, एक सांस में जन्म मरण। और हम बैठे बैठे क्या करें, टाइम काट रहे, गप्पे मार रहे, इसकी चुगली उसकी निंदा इसकी प्रशंसा, पद प्रतिष्ठा के लिए मरे जा रहे। बैठ के शांति से आत्मा का ध्यान नहीं कर रहे, आत्मा का अनुभव नहीं कर रहे, भेद गया। वो कहता है कि मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। किस आधार से कहता है भाई, ये तो बता, तेरे अंदर ऐसा कौन सा पुरुषार्थ तू करता है कि तुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होनी चाहिए। अपनी परिणति तो देख, अपना अभिप्राय तो देख, क्या खोटा अभिप्राय चल रहा है। अरे तूने गुरुदेव की बातें रट ली, कांजी स्वामी को अपना गुरु बना लिया, उनकी फोटो लगा ली, उनके मंदिर बना लिए, उनके नाम से संस्था बना ली, उनके नाम से किताबें छपा दी, उनके नाम से प्रभावना करने लगा। लेकिन तू तो मिथ्या ही दृष्टि है। गुरु ही तो बदला, तू तो बिल्कुल नहीं बदला। पहले व्यवहारियों में अध्यक्ष बना फिरता था, मुमुक्षुओं में अध्यक्ष बना फिरता है। और कई लोग ऐसे खतरनाक है वे दोनों जगह अध्यक्ष बने फिरते। कल मैं एक सुन रहा था, बोले जो न्याय नीति से कमाते हो केवल वो ही पालकी को हाथ लगाना। समझ में आया कि नहीं आया? हमने कहा देखे भाई न्याय नीति वाले कितने है। बातें तो होती है लेकिन काम तो वही के वही होते। बे हाथ लगाने वाले हैं, बे सेठियाँ हैं, बे सब कुछ है और मस्त हो रहा है, वाह न्याय नीति। अरे तू अंदर जाके देख तो कि तू न्याय नीति वाला है भी कि नहीं। ये तो वैसे ही कहानी है कि राजा को वो कपड़े बना के दिए, है कि नहीं, याद है वो कहानी। कपड़े तो थे ही नहीं और राजा से कहा कि कपड़े की विशेषता ये कि दिखेंगे उसे ही जिसने चोरी ना की हो। अब राजा ने पेटी खोली तो उसमें दिखा तो कुछ नहीं। तो राजा ने कहा यार चोरी तो मैंने करी थी तो मुझे कहाँ से दिखेंगे, लेकिन अगर मैं किसी से कहता हूँ कि मुझे नहीं दिख रहा है तो मैं ही चोर सिद्ध हो जाऊंगा। और राजा जो है वो निकाल के दे रहा, लो राजा पहनो, लो राजा पहनो, लो राजा अधो वस्त्र पहनो, अब जे वस्त्र पहनो। राजा कुछ है ही नहीं है, पहने जा रहा राजा, और राजा तो नंगा। समझ में आया कि नहीं आया? और राजा बाहर आ गया। अब वही सबरे कह रहे ये हो क्या रहा है? अब लेकिन कोई कह ही नहीं सकता क्योंकि जो कहे सो वो चोर। ऐसे ही अब जब पालकी न्याय नीति वालों को ढानी है, अब जो दूर खड़ा रहेगा वो तो बेईमान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? है तो भाई वो तो कैसे भी करके छुएगा, उठाएगा कि भाई फोटो ले लो हमारी, हम न्याय नीति वाले। अरे कैसे ये तुम्हें सच में ऐसा नहीं लगता कि अपन जी कर क्या रहे? इससे कभी 3 काल में अपन सम्यक दृष्टि हो पाएंगे? सोचो, हम जो ये बातें करते हैं, हमारे सब मोक्षु आई हैं, अपन हैं ही कितने से, और अपन को मिल के रहना चाहिए, ऐसे ये सब हो पाओगे सम्यक दृष्टि तुम कभी? इन भावनाओं में सम्यक दर्शन के लिए कोई स्थान है? हमको युद्ध लड़ने जा रहे हैं, हम संख्या में कितने हैं और हमें मिल के रहना है, और काय को एक दूसरे की कमी, काय की कमी और कौन सी कमी? यहां तो बाप की कमी बताना है। अगर बाप में कमी है तो भाई साहब इतनी ईमानदारी चाहिए सम्यक दर्शन होने के लिए। तुम कह रहे कि अपने साधर्मी की कमी, काय की कमी, कौन सी कमी? अगर ब्रह्मचारी गलत है तो गलत है, अगर पंडित गलत है तो गलत है, अगर सेठिया गलत है तो गलत है, चाहे वो हमारे ग्रुप का हो चाहे वो किसी के ग्रुप का। यहाँ ग्रुपबाजी के लिए जगह है कहाँ? हम यहाँ संगठन बनाने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ कोई मोर्चा संभालने के लिए नहीं आए हैं, हम तो यहाँ सारे संगठन तोड़ने के लिए आए। विघटन करने वाला हूं मैं। सुनो कितना विघटन, कि राग भी तुम्हारा नहीं है, यहां तक विघटन जाएगा। क्षयोपशम ज्ञान भी तुम्हारा नहीं है, यहां तक जाएगा। साहब सामाजिक दृष्टि से आप कुछ सोचोगे? नहीं सोचेंगे, क्योंकि मैं किसी का कर्ता धर्ता नहीं हूं। समाज की जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी नहीं है।
समाज का जैसा परिणमन होना होगा वो कि नहीं साहब ये तो गलत बात है, ऐसा थोड़ी है व्यवहार। तो सुनो, तू कभी सम्यक दृष्टि नहीं हो पाएगा। जब तू समाज का कर्तृत्व अपने ऊपर रख रहा है, जब तूने दुनिया को सुधारने का ठेका अपने ऊपर ले रखा है, तो तू राग का अकर्ता कैसे हो पाएगा? है ज्ञान दर्शन चारित्र के भेदों से भेद ज्ञान कैसे कर पाएगा? क्योंकि तो इतनी स्थूल बात नहीं समझ पा रहा है कि जे परद्रव्य का कर्ता भोक्ता मैं नहीं हूं, मैं मुमुक्षु समाज को ऐसा देखना चाहता हूं। क्यों देखना चाहते हो? ये सब बातें पंथ संप्रदाय की है, ये सब बातें तुम्हें भटकाने वाली हैं, ये तुम्हारे राग को बढ़ाने वाली, इससे तुम्हें मुक्ति नहीं होगी। देखो, ये कभी मत भूलना, नकुल और सहदेव को 3 पांडवों के प्रति राग आ गया तपस्या के दौरान, तो 33 सागर की जेल हो गई। कितना सा राग आ गया था? साधर्मी है, उनको तकलीफ हो रही होगी। इस राग के विकल्प में मुक्ति से वंचित रह गए। अब तुम अपना लगा लेना। अगर तुम समाज की चिंता करोगे, मंदिरों की चिंता करोगे, आश्रमों की चिंता करोगे, समझ में आया, सारी समाज की चिंता करोगे, तो वे मुक्ति से वंचित रह गए थे, तुम सम्यक दर्शन से वंचित रह जाओगे। वो तो चले ही गए फिर भी। हम क्या कह रहे हैं? वे मुक्ति से वंचित रह गए, अब बाद में जाएंगे, अभी 33 सागर की जेल काट के आएंगे, लेकिन हम सम्यक दर्शन से वंचित रह जाएंगे अगर समाज के झमेले में पड़े तो। देखो, ये समाज में जो झमेले में पड़ता है उसको नेतागिरी का चस्का होता है। अकेला कोई कारण और भी कोई कारण हो सकते हैं, हमें तो पता नहीं। शास्त्रों में वो कारण आया। अब वो अपन कौन से कोई उनके घर में बैठे थे, वे अपने साथ, शास्त्रों में तो यही लिखा, नहीं समझ आए? तो शास्त्रों की बात है, लेकिन इस शास्त्रों की बात है या कोई भी कारण हो, लेकिन कारण तो परद्रव्य ही रहा होगा ना, कारण तो पर सन्मुक्त ही रही होगी ना, अपने स्वयं तत्व से बाहर ही आए होंगे ना। कारण तो यही मान, कोई उससे क्या फर्क पड़ता है कि किसके प्रति राग आया ना, आया समझ में कि नहीं? ऐसे ही आचार्य कहते हैं, अगर तुम्हें मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है, सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, तो तुम्हें अपने अंदर जाना पड़ेगा, अपने आत्मा का अनुभव करना पड़ेगा और सब जगह से दृष्टि हटानी पड़ेगी। यही मुक्ति का मार्ग है। अगर हम सब व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी अपने ऊपर रखेंगे, प्रभावना की सल अपने माथे रखेंगे, समाज की चिंता अपने माथे रखेंगे, अपन अपने सम्यक दर्शन से चूक जाएंगे और समाज का भला फिर भी नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्यों नहीं कर पाएंगे? वो क्या कहते थे महाराज, वो अब नहीं रहे जो हमारे धर्मभूषण जी महाराज, कि एक भाव इसी के लिए समझ में आया कि नहीं आया? अरे कहना तो बहुत आसान है कि एक भाव इसी के लिए, ये मुफ्त में नहीं मिलते भाव। अनंत काल बाद कब मौका पड़ेगा पता ही नहीं है। जो तू तो सोचता है एक भाव इसी के लिए, एक भाव मान सम्मान के लिए, एक भाव कांजी स्वामी के लिए। अरे भाई पताता है कुछ? क्या कह रहा है? पकड़ में आया कि नहीं? अगर तुम्हें ये भाव की कीमत समझनी हो तो गोमट सार जीव कांड पढ़ना, और फिर वहाँ पर वो जो पर्याप्तक और अपर्याप्तक है और जो इंद्रियों की पूर्णता है, और फिर जो जीव राशि और जो 84 लाख योनियों का वर्णन है वो पढ़ना, तब पता चलेगा कि ये मनुष्य भाव कितना कीमती है। बाप रे बाप। और मनुष्यों में भी पूर्ण आयु मिल जाना, निरोगी काया मिल जाना, अंतर मुहूर्त में मर जाते, जन्म लेते ही मर जाते, विकलांग पैदा हो जाते, इंद्रियां पूरी नहीं बन पाई, समझ में आया? शरीर में पैदा होते ही टेढ़े मेढ़े अंग हो जाते हैं, दिमाग काम नहीं करता, आंखें नहीं होती हैं। क्या जैन साहब ऐसे होते हैं कि नहीं होते विकलांग बच्चे?
क्या समझते हो तुम? अब लोगों को क्या लगता है, पंचम काल है ना, तो देखो अब विकलांग बच्चे पैदा होना बंद हो गया। बंद नहीं हो गया, सीधे मार दिए जाते हैं। बंद नहीं हुए। पहले क्या होता था, अंदर गर्भ में बच्चे को देखने की व्यवस्था नहीं थी, तो भाई जैसा बच्चा है पता तो है नहीं, जब जन्म लेगा तभी पता चलेगा। अब आजकल तो विज्ञान बहुत आगे चला गया, तो वो 3 महीने के बच्चे को बता देता है कि इसको गिरवा दो, ये बच्चा तुम्हारा सही तरह से विकसित नहीं हो रहा है, और अगर ये जन्म ले लेगा तो तुम्हारी मुसीबत बन जाएगी। तो 3 महीने का 4 महीने का गिरा देते हैं बच्चा। समझ में आया? क्योंकि पंचम काल बड़ा खतरनाक है। यहाँ पे जीव का रहना, और वो भी अपने जैसी पर्याय और इतना बढ़िया से बढ़िया तत्व मिल जाना, ये आश्चर्य है। ये आने वाले समय में तो तुम कुत्ता बिल्लियों की तरह स्थिति बनने वाली है। मनुष्य को अपन तो बहुत अच्छे काल से सुलझने वाले हैं, अगर संव्यसन ले लें तो अपन तो तर गए भाई साहब। न आने वाले समय में तो क्या होगा, अभी कल्पना ही दिखाई देती, उससे ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कल्पना ही से घबराहट होती है। आया समझ में? मैंने अपन को तो ऐसा विचार करना चाहिए कि भैया अपन को ये बात सुनने मिल रही है, चूल्हे में गई मान कसा है, चूल्हे में गई लोभ कसा है, चूल्हे में गया, अपन को कुछ नहीं चाहिए, अपन को तो आत्मा मिल गया। अपन स्वयं भगवान ने ये बात अनादि काल से नहीं सुनी, और इस निकृष्ट काल में महान पुण्य की उदय से मिल गई। अब मैं चूकने वाला, मुझे अज्ञानियों से सम्मान। सुनो, लाखों गुरुदेव श्री ऐसा लेते थे, करोड़ों अज्ञानी तुझे प्रशंसा करें तो उसको ठुकरा देना, और एक ज्ञानी तुझे भव्य कह दे तो उसको गले से लगा देना। बोलो, और हम काय के लिए मरे जा रहे हैं? हम वो करोड़ों अज्ञानियों की प्रशंसा सुनने के लिए। वो करोड़ों कहाँ हैं वज्रसेन जी? जो मुमुक्षु इतने पैसा खर्च करते, घबराना नहीं, और संख्या के नाम पे 500-700 आदमी आते इन बेचारों के पास। उन्हें 1000 ही आदमी माला पहननी पड़ती, बताओ। वो भी 1000 में से आधे गायब रहते हैं। 500-700 आदमी बैठे, बेई के बेई चेहरे जिनके सामने 50 दफे तो पहन ली है। कम से कम इन महाराज वालों के पास जाओ तो 10-20 हजार की संख्या होती है, और बागेश्वर वाले के पास जाओ तो लाखों की संख्या होती है। कम से कम वहाँ माला वाला पहनाई जाए तो कोई मजा भी आए। ये 2-5 घर ही घर में पहना लेते हो यार, पता नहीं कैसे हो तुम लोग, और इसी के लिए मरे जाते हो। इस माला का तो त्याग कर दो कम से कम, कि यार अपने घर में क्या माला पहनानी यार। तुम बढ़िया प्रवचन सुनाओ, ये क्या मंच माला का चक्कर है यार। लेकिन हम इतना हल्ला मचा रहे हैं, इतना जैसे पता नहीं कितना बड़े लोगों को मोक्षु बनाने में लगे हो। तुम एक नहीं बन रहा, और तुम पे और जितने बन रहे नंबर 2 के बन रहे, नंबर 2 के रास्ते से आ रहे। उनका एक पैर व्यवहार में लटका हुआ है और एक पैर तुम्हारे यहाँ लटका हुआ है। व्यवहारियों का कार्यक्रम अटेंड करके आते, फिर तुम्हारे यहाँ आ जाते। ऐसे तो तुम मोक्षु बना रहे। लेकिन पैसा का लोभी पंडित, समझ में आया कि नहीं आया? वो तो चलने देता है सब। वो कहता साहब ये तो हमारे भामाशाह हैं, हमारे तो फलाएं, हमारे तो ढिका है। समझ में आया कि नहीं आया? कौन, जगत तो ऐसा ही है ना। लेकिन मजेदार, मैं तो तुम इसलिए बोल रहा हूँ ये कि क्या करोगे 2 कौड़ी का मान सम्मान लेके। यहाँ नरेंद्र मोदी की पूर्ति नहीं हो पा रही मान सम्मान की, वो पगला रहा बेचारा। बोलो कौन जगत में किसकी पूर्ति होती है? और तुम बेई 25-50 आदमी, बेई तुम्हारा मंच, बेई बोलने वाला, बोई पंडित, बेई शब्द। नहीं समझ में आया? उन्हें उनको बार बार कानों में सुनने का मन करता है तो टेप रिकॉर्ड करा लो हैं, और उसको घर में लगा लिया करो कि बोलो। हमारे बीच में वज्रसेन जी पधार रहे हैं। ये दिल्ली के शिरोमणि हैं, ब्राह्मी सुंदरी, इनके ये रिकॉर्ड करा के रख लो भैया। तो दिन में 10-50 बार सुन लिया करो, खुश हो जाए, जब मन करे लगा लो। रोज रोज इसके लिए मरे जाते। ये भव की कीमत नहीं है। अरे साहब हम तो 2 टाइम समय सार सुनते हैं साहब,
हम तो धर्म की बात करते हैं। मूर्ख किसको? अपने को ठगता है। समय सार सुनता होता तो ऐसी परिणति तो कब की विलीन हो गई होती। आचार्य अमरचंद देव कहते हैं, जिसने भगवान आत्मा की बात हृदय से सुनी, संकल्प विकल्प विलीन जालम, उसके संकल्प और विकल्प कहाँ विलीन हो जाते हैं उसे ही पता नहीं चलता। लेकिन अंतरंग में गहराई से इस आत्मा को अनुभव में ले तो सही, उस ज्ञायक की दृष्टि करे तो सही, पुण्य पाप में भेद कल्पना छोड़े तो सही, समझ में आए? पुण्य में धर्म बुद्धि, मान आदिक में सुख बुद्धि छोड़े तो सही, तब तो ये संवेशन की प्राप्ति हो। रात और दिन अपने को ठगता है। तो जीव नाम का प्राणी दूसरे को नहीं ठगता, अपने को ही ठगता है। और फिर हमारे निर्णय कहाँ होंगे? नरक निगोदों बीच हुए सब निर्णय हे सर्वेश। मेरे निर्णय फिर कहाँ किए जाएंगे? नरक निगोद में होंगे। तो विचार करना शांति से, क्या हमें नरक निगोद का विश्वास है? आत्मा का विश्वास बाद में, पहले नरक निगोद की बात कर लेना। आज बैठना और सोचना कि क्या मुझे इतने सालों में वास्तव में लगा है कि नरक निगोद होता है? मुझे लगा है कि ये जीव जो नरक निगोद में दिख रहे हैं ये मेरे ही जीव हैं, मैं भी इसी पर्यायों में रहा हूँ? लगता है कभी? घोड़ा बिल्ली सुअर को देख के लगता है कि ये मेरी पर्याय हैं, इनमें मेरा जन्म मरण अनंत बार हो चुका है? ये रुपया पैसा मकान दुकान कोई काम का नहीं, ऐसा लगा है अंदर में? ये मानादिक के पोषण करने में पागलपन के अलावा कुछ नहीं है। ये अंदर भाव जगा है, नहीं जगा तो जगाओ, यदि सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो। सहजानंदी।